राजनीति के गलियारों में जब जुबानें सिल जाती हैं तब कोई आता है जो ठेठ बोलता है, बेलौस बोलता है, जो संसद में हंसे बिखेरता है लेकिन सवालों की धार भी रखता है। वो कोई और नहीं, लालू प्रसाद यादव है। लालू यादव एक साधारण परिवार में जन्मा असाधारण व्यक्तित्व है। जाति के जंजालों से निकलकर सत्ता के शिखर तक पहुंचना आसान नहीं था, पर लालू सिर्फ नेता नहीं बने, वे एक आंदोलन की आवाज बने। गांव की गलियों से निकली एक आवाज जो स्कूल में हाजिरी भी देती है और खेतों में हल भी चलाती है। पटना विश्वविद्यालय में राजनीति का विज्ञान पढ़ा, लेकिन असली राजनीति तो बिहार की सड़कों पर थी। सबसे पहले छात्र नेता बने, फिर लोकसभा पहुंचे। 77 में इमरजेंसी के बाद देश बदलाव चाहता था और लालू उसकी नब्ज बन चुके थे। 90 में बिहार को नया मुख्यमंत्री मिला, कहनों को लाठी वाला लेकिन बोलने में सबसे भारी। भूरा बाल साफ करो जैसे नारे जातीय समीकरण को हिला गए। लालू ने पिछड़े को पहली बार मंच पर खड़ा किया। उनका अंदाज हंसाता था, लेकिन हक की लड़ाई में उनकी बातें गूंजती थी। रेलवे मंत्री बने तो घाटे में चल रही रेल को मुनाफे में लाया। बिना किराया बढ़ाए उन्होंने ट्रेन में कुशन लाया, स्वाद लाया और जनता का विश्वास भी। लेकिन राजनीति सिर्फ फूलों की सेज नहीं है। 96 में चारा घोटाला ने पूरा देश को झकझोर दिया। लालू पर आरोप लगे, जेल गए और कुर्सी गंवाई। पर देखिए भाग्य का खेल, पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी और लालू बन गए राजनीति के चाणक्य। कभी आलोचना, कभी समर्थन, लेकिन चर्चा के केंद्र में हमेशा रहे लालू। लालू सिर्फ राजनेता नहीं थे, वो एक प्रतीक थे, हाशिए पर खड़े समाज की आवाज़ थे। जहां राजनीति में अंग्रेजी का दबदबा था, वहां उन्होंने ठेठ भोजपुरी देहाती गवई अंदाज में लोगों के दिल जीतना शुरू किया। उनकी हंसी मजाक सिर्फ तमाशा नहीं था, वो एक राजनीतिक रणनीति थी, हंसते हुए गंभीर बातें को कह जाना। आज लालू बीमार हैं, अदालतों से घिरे हैं, पर उनकी राजनीति अब भी जीवित है। तेजस्वी यादव में या देश की कई भाषणों में जनता ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि लालू सिर्फ एक नेता नहीं, जनता का लाल है। वो सियासत का विदूषक नहीं, एक जनकवि थे जो संसद में बोला करते थे। उनकी कहानी में हंसी भी है और साजिश भी, पर अंततः यह कहानी है भारत की लोकतंत्र की, जहां एक चरवाहा भी भारत के प्रधानमंत्री को चुनौती दे सकता है। लालू एक नाम नहीं, एक आंदोलन है, एक भाषा है। उनके बिना बिहार अधूरा है और भारत की राजनीति भी।